धीरे धीरे मुस्कुराते हुए सभी प्रकृति की नियामतों को अनुभव कीजिए। खुला नीला आकाश, उगते हुए सूर्य का प्रकाश, रिमझिम बारिश, मंद सुगंधित हवा, हरियाली की सुगंध, पक्षियों का संगीत अनुभव करें। अब धीरे धीरे आप महसूस कीजिए आपके चारों ओर खुला सा जंगल, बहुत ही सुंदर। आप उसमें अपने आप को महसूस कीजिए लाइक यू आर वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल जंगल। और जंगल से आज हम एक प्रेगनेंसी योगा संस्कार की प्रक्रिया में एक बहुत ही सुंदर रैबिट और लायन की स्टोरी सुनते हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है। इस सुंदर जंगल में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेर रहता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, कॉन्फिडेंट और थोड़ा प्राउडी। तो एक बार क्या हुआ, उस प्राउडी शेर ने सब जंगल के जानवरों को बुलाया एंड ही सेइंग कि आई एम द किंग ऑफ जंगल, सो मेरे को क्यों बार बार खाना लेने जाना पड़ता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मेरे को रोज़ खाना पहुंचाओ। तो उसने ज़ोर से दहाड़ मारी। सब जानवर बड़े डर गए क्योंकि वो थोड़ा बोल्ड था, स्ट्रांग था। वैसे ही हमको भी स्ट्रांग बनना है, लेकिन थोड़ा प्राउडी भी था। तो सब बच्चे डर गए। अब उन्होंने क्या किया, तो बोले ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम सब लोग नंबर बाय नंबर अपना बांधेंगे और आपके पास आएंगे और आप हमको खा सकते हो। नहीं तो आप प्लीज़ हम सबको एक साथ मत खाओ, नहीं तो हम एक साथ मर जाएंगे। तो बोला ठीक है, आई विल प्रॉमिस, मैं आपको किसी पर भी अटैक नहीं करूँगा। आप रोज़ एक बंदा आना और मैं फिर उसको अपना फूड बनाऊँगा। बोले ओके ठीक है। तो ऐसे जंगल में बहुत सारे एनिमल्स थे, मतलब रैबिट, स्क्वायरल, चिड़िया, ईगल, आउल, डियर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे एनिमल्स थे। तो उन सब ने डिसाइड किया, बोले अब क्या करें, ये लायन का कहना मानना पड़ेगा, नहीं तो ये हम सबको खा जाएगा। तो बोला ठीक है, तो हम सब डिसाइड करते हैं कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, थोड़ा थोड़ा कोई भी एनिमल उसको पास अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से चला जाएगा। तो बोले ठीक है। तो अब क्या होता है, एक एक जैसे एनिमल का नंबर आता है, वो जाता है और उसको खा जाता है लायन। तो सब बड़े भी परेशान थे क्योंकि रोज़ रोज़ हमारे अपने फ्रेंड से उनको दूर रहना पड़ता था, बड़ा दुख होता था। तो वो क्या करें, तो उनको लगता था कि इस प्रॉब्लम का कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। सब कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, दिमाग लगा रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, चीज़ें देख रहे थे, आइडियाज़ ले रहे थे। कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सबको पूछ रहे थे, बगल वाले गांव को भी, इधर उधर भी। तो सबने कहा कि ठीक है, हमारे पास एक रैबिट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम उस रैबिट की हेल्प लेते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, उस रैबिट का भी नंबर आ गया, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से रैबिट का भी नंबर आ गया। अब रैबिट बड़ा परेशान। रैबिट को लगा अरे अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरा नंबर आ गया है, मेरे को लायन खा जाएगा। तो फिर वो ढूंढता रहता है, कोई आइडिया ढूंढता है, उस चक्कर में वो लेट भी हो जाता है। तो फिर लायन बड़ा गुस्सा होता है, वो फिर ढूंढते 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 जाता है। तो उसको क्या होता है, जंगल के एक रास्ते में बहुत सुंदर वेल, गहरा कुआं, जिसमें हम पानी, पहले से पानी के जो सोर्स था वो कुआं ही था, तो पानी कुएं में आ जाता था और हम पानी को उसको बाल्टी से निकाल के पी लेते थे। वैसा जंगल में भी एक कुआं था जानवरों के लिए, तो उसको, लेकिन वो सूखा पड़ा था, ड्राइड था, उसमें कुछ नहीं था। तो फिर उसको एक आइडिया आया, उसने जाके आवाज़ लगाई, तो उसको बहुत आवाज़ से इको साउंड आया। तो उसके दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। उसने बहुत बैलेंस वे के मुस्कुराते हुए नाचता हुआ लायन के पास पहुंच गया। लायन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको तो भूख लग गई थी और वो थोड़ा लेट पहुंचा। तो लायन बोला कहाँ थे तुम, अभी तक क्यों नहीं आए। उसने कहा सॉरी सॉरी लायन, मैं ना थोड़ा सा ना वॉक करने चला गया था और मैं भूल गया था रास्ता। तो बोले ओहो, ये तो गलत बात है तुम्हारी, और ये तुम इतने छोटे से हो, मेरा कैसे पेट भरेगा, इट्स सो बैड, मैं आपको जल्दी से खा जाऊंगा और तुम्हारे दोस्तों को लेकर आओ, उनको भी खाऊंगा। बोलते नीनी लायन, आपने प्रॉमिस किया था ना, आपने एक बार में एक ही एनिमल को खाओगे, तो आज मैं आपका फूड बन के आया हूँ, लेकिन मेरे को एक कन्फ्यूज़न है, आप मेरी हेल्प करोगे क्या। उसे कहता है
क्या कन्फ्यूज़न है बताओ, मैं हूँ लॉयन यहाँ का, मैं हूँ किंग। तो बोलते हैं अच्छा आप कर पाओगे ना? बोले हाँ हाँ मैं करूँगा, मैं किंग हूँ ना। थोड़ा प्राउड ही था ना, तो उसने थोड़ा सा उसको पैम्पर किया। तो बोला अच्छा मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तो ऐसे उसको किया। तो फिर उसने कहा लायन मैं क्या करूँ, मेरे को, मैं ना जंगल में गया तो एक दूसरा लायन मिल गया। उसने कहा कि अब बाद से मैं हूँ किंग, और उस लायन को भी यहीं बुला के लाओ और मैं उसको भी खाऊंगा और मैं नए रूल्स बनाऊंगा, नई रूल बुक बनाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल रैबिट ने बहुत समझदारी से उसको ऐसी बातें बताई। लायन तो गुस्सा हो गया। उसने कहा अरे दूसरा किंग कहाँ से आ गया, मैं हूँ किंग। और वो उसके साथ बिल्कुल धुन धनाता हुआ उसकी बातों में आ गया और वेल की तरफ जाने लगे वो लोग। तो बोला कहाँ है तुम्हारा लायन, कहाँ है, मैं देखता हूँ उसको, मैं उसको खाऊंगा आज। आज चलो तुम छोटे थे, अब मैं बड़ा लायन खाऊंगा। ऐसे भागते हुए दोनों जाते हैं और वो वेल के पास में आके रैबिट बोलता है सर लायन यहीं पर है नीचे, वो मेरे को बार बार बुला रहा था लेकिन मैं गया नहीं, अब आप प्लीज़ मेरे को हेल्प कीजिए। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। तो वो लायन जोर से रोर करता है वेल के अंदर, हु आर यू। तो वो उसको इको साउंड आता है लेकिन उसको पता नहीं होता ये इको साउंड है। सोचा कि दूसरा लाइन बोल रहा है, वो सोचता है ये दूसरा लाइन है। बोलता है आई एम द किंग ऑफ द जंगल। तो वहाँ से आवाज़ आती है आई एम द किंग ऑफ द जंगल। तो उसको लगता है अरे ये कौन सा किंग आ गया। तो वो उसको होता है नो आई विल किल यू, और वो ऐसे ही जंप कर लेता है उल बैल में। और इतने में जैसे ही जंप करता है, क्योंकि कुआं बिल्कुल ड्राई होता है, बिल्कुल नहीं, उसको कुछ समझ में नहीं आता और लायन वहीं पे ढेर हो जाता है। तो इसीलिए रैबिट बहुत खुश होता है, सब बड़े खुश होते हैं, सब उसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, बहुत सेलिब्रेशन चलता है लाइक दिवाली, बहुत सुंदर दीपक, बहुत सारी लाइटिंग्स, बहुत सारी मिठाइयाँ, स्वीट्स, गिफ्ट, और बहुत सबको मज़ा आता है। एंड दे आर थैंकफुल टू द रैबिट, क्योंकि रैबिट स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, डरा नहीं, पेशेंस था। तो हमको भी ऐसा ही रैबिट जैसा इंटेलिजेंट बनना है, स्मार्ट बनना है, एक्टिव बनना है। सो बेबी बी एक्टिव, बी अटेंटिव, बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव, बी smiling always, be happy, healthy always, and be like a this rabbit, this smart rabbit. So अब हमको moral of the story is be happy, healthy, smart. किसी भी सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं है, पेशेंस से सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। सो बी हैप्पी, हेल्दी, ब्लेस्ड ऑलवेज। थैंक यू सो मच। इस ब्यूटिफुल स्टोरी को एब्जॉर्ब करना है, और सभी मदर्स के लिए ये होमवर्क है कि जितनी भी उनको स्टोरी याद है, उनको ड्राइंग बनाना पसंद है तो उसकी ड्राइंग बनानी है, उनको लिखना पसंद है तो लिखना है, या फिर अगर उनको बोलना ही पसंद है तो वो एक वॉइस रिकॉर्डर से इस स्टोरी को नरेट भी कर सकते हैं दोबारा, जैसे आप बेबी को सुना रहे हैं। तो इस तरीके से बेबी की बहुत अच्छे से फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी स्किल्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।